मंथन संस्था का नाम है। और कोटली गांव का नाम है। तो अभी मैं कुछ कुछ चीजें जो अभी पिछले 30 सालों से हमने कुछ किया हुआ है, कुछ समझा हुआ है, ऐसी सेमिनार वर्कशॉप और कुछ कुछ काम करते हुए कम्युनिटी के लोगों से, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई आपको जानकारी नहीं, सिर्फ हमने क्या किया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और शेयर इस मकसद से कर रहा हूँ कि आपके कुछ सुझाव हो हम जो कर रहे हैं उसमें। तो मैं इसलिए मैंने लिखा है कि ये अनुभव की बात है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आ, तो मंथन 1998 में शुरू हुआ था, और हमारा एक सोच है कि अगर लोगों के पास संसाधन हो तो जो 30-40% लोग जो है एकदम वैसा जिंदगी जी रहे हैं, वो उनका भी एक अच्छा जिंदगी हो सकता है। और हमारा प्रयास है कि जितने भी छोटे जो जो उनको जरूरी जरूरत है, जैसे पीने का पानी, शिक्षा, रोजगार, गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ाव, सूचना, जानकारी, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। और हमारा कम्युनिटी है, अ, ये जो आप देख रहे हैं नीला वाला, जहाँ हमारा एरिया है जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के है। और हमारा कम्युनिटी जो खासतौर से दलित, SC ST और ट्राइब जैसी कम्युनिटी जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमें जो समझ में आया कि हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्स है और कुछ लोगों के पास बहुत कम रिसोर्स है। अब इन दोनों लोगों को मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों लोग मिल जाते हैं तो हमारी एक जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन मुश्किल क्या आ रहा है कि इन दोनों का अपना अपना जीने का अपना एक तरीका है। जिनके पास नहीं है वो भी खुश रह करके अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, वो संतुष्ट है। और जिनके पास रिसोर्स अधिक है वो भी अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये जरूरत नहीं समझ रहे हैं कि एक दूसरे को पास आना चाहिए, एक दूसरे का भागीदारी होना चाहिए। तो हमारा प्रयास यही रहा है कि हम किस तरीके से इनको तालमेल बिठाएं और एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करें। और इससे सबसे पहला जो हमारा काम करने का तरीका है कि हम कम्युनिटी में एक ग्रुप बनाते हैं। और अभी जो जैसे पहले सेशन में जितने भी जो बातें हुई ना, हम इस ग्रुप के साथ, इन ग्रुप के साथ शेयर करते हैं। उसमें सबसे जो पहला ग्रुप होता है वो महिलाओं का होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि महिलाओं के पास अगर कोई सूचना जाती है, कोई जानकारी जाती है, तो वो बहुत जल्दी और लोगों तक फैल जाती है। प्लस महिलाएं बदलने के लिए और कुछ नई चीज करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। दूसरा है कि महिलाओं के साथ हम एक पूरा कम्युनिटी के साथ एक डायलॉग शुरू करते हैं कि हाँ ठीक है, आपका जिंदगी है, लेकिन कोई और भी तरीका है या कोई और भी तरीका जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और तीसरा ग्रुप होता है जो सरकारी लोग, हर गांव में कम से कम 8-10 सरकारी कर्मचारी होते हैं, या कुछ ऐसे जो एक्टिव मेंबर होते हैं समाज के, जो बाकी सब लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं या उनकी बात सुनते हैं। तो हम उनके साथ भी एक डायलॉग करते हैं, ताकि एक दूसरे के नजदीक आकर के एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये कोई एक शॉर्ट, एक दिन का या 2 दिन का मीटिंग या एक दिन का डायलॉग सुने, एक एक लंबा चलने वाला प्रोसेस होता है। और क्योंकि हम लोगों को, जिनको हम पढ़ लिख के हैं, उनको तो मौका मिलता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पाठ्यक्रम, ये सब कुछ पढ़ने का या सेमिनार मीटिंग करने का। लेकिन जो लोग कम्युनिटी में रह रहे हैं और इनसे सबसे ज्यादा तकलीफ में है, वो अनजान है। उनके लिए सिर्फ एक दिन का मीटिंग, एक दिन का वर्कशॉप, एक दिन का विजिट से नहीं होता। तो हमने एक शुरू किया था, कि हम शुरू करते हैं बच्चों से, कि आज भी हम क्वालिटी एजुकेशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में ही नहीं आ रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन की क्या। तो हमारा प्रयास है कि कम्युनिटी को मोबिलाइज करके और उन बच्चों को स्कूल में लाएं, और उनके पाठ्यक्रम में वो रोजमर्रा की जिंदगी से शुरू करें। कि वो रोजमर्रा, अगर एक बच्ची बकरी लेके खेत में जा रही है, जंगल में जा रही है, उनके क्या क्या मुद्दे हैं, एक अगर कोई अपने माँ बाप के साथ काम कर रहा है तो उनके क्या क्या मुद्दे हैं, वो हमारा पाठ्यक्रम होता। और सेम चीज जब टीचर बच्चों के लिए काम कर रहा था, तो हम कम्युनिटी और पेरेंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। और दूसरा, जब हमने ये नई स्कूल का एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखा, और 10-12 हजार बच्चे जो कहीं स्कूल नहीं जा रहे थे, आज वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं,
और कम से कम बीए तक पढ़ रहे हैं और कोई बीएड और दूसरा डिग्री भी कर रहे हैं ताकि वो रोजगार मिले। तो हमने सोचा कि इसको और स्थायी बनाने के लिए, जो सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं, तो हम महिलाओं के साथ और टिक के हमें महिला स्कूल शुरू करना चाहिए। जो हम 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन कर रहे हैं, क्या हम एक लंबा एक स्कूल चला करके हम कर सकते हैं, जो हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीखते हैं। तो हमने महिलाओं के साथ बात किया और हमने उन्हीं के इन्वॉल्वमेंट से एक करिकुलम डिजाइन किया। और उनसे पूछा कि अगर आप अपना समय निकाल के स्कूल में आओगे तो आपको क्या क्या सीखना है या क्या क्या मुश्किल है या आप क्या चाहते हैं। उसमें सबसे पहला तो ये आया कि वो लिखना पढ़ना चाहती है, जो उनके बचपन में छूट गया। तो वो लिखना पढ़ना चाहती है और हमने लिखना पढ़ना शुरू किया था। उनके गीत गाने और उनके घर में क्या चीज है उसी से ये लिखना पढ़ना शुरू किया। जैसे उनका बहुत ट्रेडिशनल है कि अरे अरे गीत गाते हैं, तो अ से शुरू किया। फिर उनके कम्युनिटी में क्या क्या, उनके घर में क्या क्या बर्तन है जो बिना मात्रा के, उससे हमने शुरू किया। ताकि वो नाम से तो उन सब चीजों को पहचानती है लेकिन शब्द नहीं पहचानती। जैसे वो बकरी को जानते हैं लेकिन बकरी लिखना नहीं आता, तो हमने उससे शुरू किया। और फिर जो सबसे जो मुश्किल आती है वो है उनका स्वास्थ्य का। चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हेल्थ ले लो या रिप्रोडक्टिव हेल्थ ले लो, तो उनका मुश्किल है कि किस तरीके से हम हॉस्पिटल में जाएं, कौन कौन सा चेकअप होता है, कौन सी दवाई होती है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा है कि ये हमें नहीं मालूम। हमने जैसे तैसे जी लिया लेकिन आने वाले हमारी पीढ़ी को ये सब हमें सिखाना है। तो दूसरा हमने जोड़ा है उनका हेल्थ। और तीसरा है क्योंकि ये बहुत ही नेहा जी बहुत ही इनके हाई कल्चर है, इनके बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये ना तो अपनी संस्कृति को, अपने गीत संगीत को, अपने डांस को खुद रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने सोचा हाँ ठीक है ये नॉर्मल चीज है, और नहीं इनका आज की तारीख में दूसरी जगह कोई है। तो हमने ये उनके कल्चर को लेकर के अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग जगह एक परफॉर्मेंस भी किया कि उसके तरीके से भी वो सीखना है, एक्सपोजर के हिसाब से प्रेजेंटेशन भी किया। और तीसरा सब चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या हम गवर्नमेंट के नजदीक जा सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें इनके अच्छाई के लिए, विकास के लिए चलाती है, लेकिन इन लोगों तक वो स्कीम पहुंचती नहीं, या पहुंच जानकारी नहीं होती, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं जिसकी वजह से वो वंचित रह जाते हैं। तो हम इस स्कूल के दौरान उनके जितने भी डॉक्यूमेंट, जैसे राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, इनका आधार कार्ड है, ये सब, और ऑनलाइन कैसे वो अप्लाई करें, उनका वेरिफिकेशन कैसे करें, वो सब उसमें हम डालते हैं। ताकि थोड़ा सा हम डिजिटल लिटरेसी भी, ये सब चीजें ऑनलाइन है। अगर उन जैसे सरकार ने कहा कि इस तारीख तक वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ठीक है ना, आपका पेंशन बंद, तो हम वो मिल के वहीं लैपटॉप ले जाके बना के कि चलो आपका वेरिफिकेशन करते हैं और पेंशन कंटिन्यू हो जाती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने पढ़ भी लिया, सीख भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन अगर हमारे हाथ में पैसा नहीं है, तो फिर वैसे के वैसे ही। तो हम बहुत सारी एक्टिविटी करके, वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके, इनके कुछ छोटे 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 जो लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट सेट करते हैं ताकि वो अपने खुद का पैसा कमा सकती है। और ये क्या हो गया। वीडियो प्ले कर रहा है। आपका एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए तेजाराम जी। ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो अभी नहीं आ रहा है वो। नहीं यार। जी जी जी। वो अ, सुबह का जैसे हाँ हाँ हाँ। जी। ठीक है, वो अभी मैं करता हूँ आगे के लिए। तो एक और है, जैसे ये लोग हम लोग एक दूसरा, ये भी नहीं आ रहा है ना? जी जी जी, ऑडियो नहीं आ रहा है वो। हाँ ठीक है, वो आ, वो मैं जी। बुलाता हूँ अभी। तो फिर जैसे कि खुद का एक उनको ने छोटा सा एक यूनिट शुरू किया। तो लास्ट में हमारा होता है कि हम गवर्नमेंट स्कीम के साथ इनको जोड़े, ताकि जैसे नाबार्ड बैंक से कैसे इनको छोटा छोटा लोन मिल सकता है, ताकि वो उन अपना जो छोटा सा यूनिट शुरू किया उसको और बड़ा कर सकते हैं। और अगर हम मार्केट के साथ थोड़ा लिंकेज करें, जैसे बहुत सारे हमारे सरकार के तरफ में उद्योग है, वो हम शुरू करें, तो
लंबा समय तक वो चल सकता है। और क्योंकि शिक्षा में एक सबसे बड़ी चीज है, इस संविधान को अगर हम नजदीक ले लें, हमारी जिंदगी में संवैधानिक जिंदगी जीना शुरू करें, तो हमारे बीच में ये कोई परेशानी नहीं रहती है। क्योंकि और ये संविधान के बारे में, ठीक है, हमको भी स्कूल में सिर्फ एक पाठ है संविधान क्या अधिकार वो है, लेकिन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में संविधान कहाँ काम आता है। अगर हम उसको ठीक से कर ले तो हमारे साथ जो भागीदारी है, जो असमानता है, वो सब खत्म होती है। तो उसको हम बहुत ढंग से कोशिश करें कि हमारे स्कूल में प्रेजेंट करें। और वो सिर्फ एक क्लास के जरिए नहीं, एक प्रॉपर तरीके से हमारा एक इलेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉल इलेक्शन। उसमें बाकायदा वोटर लिस्ट होती है, उसमें इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, फिर वोट टप्पा लगाती है, वोट डालती है, और फिर अपना एक चुनाव होती है। तो ये जब चुनाव होता है तो फिर लंबे समय तक रोज उसके ऊपर 1 घंटे का क्लास होती है कि कितने वो वोट रिजेक्ट हुआ, किसका क्या हुआ, किसने क्या मुद्दा बोल करके वोट मांगे थे, किसको कितना पैसा दिया, क्या कुछ खिलाया क्या। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे इलेक्शन में क्या चीज होती है, और यही तरीका हमारे बड़े चुनाव में भी होता है। तो हम लोग ये इलेक्शन को, क्योंकि हमारा शासन प्रशासन को कैसे समझे, उसके ऊपर हम एक महिलाओं का बनाते हैं। और क्योंकि अभी छोटा सा, अभी हमने 3-4 हजार परिवारों में पूरा सोलर लालटेन दिया। और ये लालटेन जब हमने फर्स्ट बार गया तो कम से कम 4-5 मीटिंग होने तक तो वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। बाद में जब उनको समझ में आया तो उन्होंने स्वीकार करके और ये लालटेन का उपयोग किया। तो हम लेकिन जब सब्सिडी थी, अभी सब्सिडी नहीं है, लेकिन अब लोगों का डिमांड है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे गांव में एक छोटा सा वर्कशॉप सेटअप कर रहे हैं, और उस वर्कशॉप में खूब सारे कंपोनेंट है जो ला करके असेंबल करके वो खुद अपना लालटेन बना के लोगों तक दे रहे हैं, क्योंकि उसका एक पता लग गया कि ये कितना अच्छा है हमारी जिंदगी के लिए। और जब हम टिकाऊ विकास की बात कर रहे हैं तो गांव में किस तरीके से वो चीजें हैं, जैसे एक बकरी है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि एक्सपर्ट लोग मानते हैं बकरी पत्ती खाती है और वो पर्यावरण को नष्ट करती है, तो हमारा क्लाइमेट के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन जब हम लोगों से बात किया, वो जाके बोलते हैं कि बकरी जो है पर्यावरण को बचाती है। वो कैसे बचाती है? क्योंकि बकरी पेड़ की वो बीज खाती है, पत्ती खाती है, और क्योंकि पहाड़ के ऊपर जाती है और वहां अपना मेंगनी करती है, और उस मेंगने में एक बीज होता है। तो जो पत्ता खाती है, पेड़ खाती है, वो एक नया पेड़ वहां से निकल जाता है। तो हमारे बीच में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे आगे के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम उनसे अनजान है। इन चीजों को हम लोग ज्यादा समुदाय में हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अ, जैसे कि ये एक टैंक है, क्योंकि अ, हमारे यहाँ लड़कियां सिर्फ और सिर्फ दिन भर का पानी लाने में ही व्यस्त रहती है। और क्योंकि उनके पास पानी है नहीं, तो वो तो तालाब से लाएगी या कोई टैंकर आएगा तो उससे लाएगी। जिनके घर में ये टैंक नहीं बना होता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमने थोड़ा सा करीब 1 हजार परिवारों में 1 हजार लड़कियों के लिए इस तरीके के टैंक बनाए, ताकि वो स्कूल तक जा सके। या हेल्थ हाइजीन की बात हम तब कर सकते हैं जब उनके पास पानी हो। अगर उसके पास पूरा दिन भर का 5 लीटर पानी है जिसे वो पीना है, खाना है, धोना है, तो फिर उसके हेल्थ हाइजीन की बात, जैसे ये टैंक आता है तो हम उनके हेल्थ हाइजीन की बात भी कर सकते हैं कि अब क्योंकि पानी आ गया। लेकिन इसमें भी पानी कहीं से आएगा। तो हमने बारिश के पानी को रोकने का एक सिस्टम बनाया कि केवल पानी को निकालना निकालना हो जाएगा। तो रिचार्ज कौन करेगा, जमीन में कौन डालेगा? तो हमने बहुत बहुत सारे तालाब बनाए और उससे पानी जमीन में गया। और दूसरी साइड में बहुत सारे अच्छे उसके वो परिणाम आए कि खेती हो गई, पेड़ लगे, थोड़ा मॉइस्चर हो गया है। हाँ, और पक्षी और जंगली जानवर पनप रहे। तो हमारी इस कुदरत को, जो एक इकोसिस्टम है हमारा, उसको जिंदा रखने के लिए पर्यावरण का जो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग है, उसका लोकल जो सॉल्यूशन है, वो ये तालाब बहुत ही इफेक्टिव है। आ, ये आवाज नहीं आएगी। ये एक बंदा, हम ऐसे लोगों को यूज करते हैं, मतलब उनका उपयोग करते हैं, उनकी भागीदारी लेते हैं कि अगर तुम्हारे गांव में हम तालाब बना रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से लोकेशन है, कहाँ से पानी बह के जा रहा है, उसमें कैसे कर सकते हैं, और उसका क्या फायदा हो रहा है। तो वो आवाज अगर अभी मैं दिखाऊंगा, तो वो
ये बताता है कि अगर यहाँ जाएगा तो ये बंदा बोल रहा है कि कम से कम 7 पीढ़ी मेरी इस तालाब से जिंदा रहेगी। ऐसे ये बंदा बोल रहा है कि ये जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ये है नारायण जी। और क्योंकि खारा पानी है, तो खारा पानी की वजह से उन्होंने मिट्टी का बर्तन बनाना बंद कर दिया और अपना गांव छोड़ करके ये पड़ोस के शहर में चले गए, क्योंकि धंधा ही नहीं रहा। खेती में पानी नहीं है तो जमीन नहीं। लेकिन जैसे ही तालाब बना, तालाब के पीछे से मीठा पानी आया, उन्होंने उसी तालाब अपने खेत में छोटा सा बोरवेल किया और ये उनका खेती को होना शुरू हो गया। और क्योंकि ये पानी अच्छा है तो वो वापस मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। तो ये शहर से जाने से वापस अपने खेत में आकर के छोटा सा मकान बनाया है, खेती है, अपना ट्रेडिशनली जो लाइवलीहुड है वो वापस शुरू हुआ। तो इस तरीके से एक तालाब जो है एक लोगों की जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी देता है। लेकिन इन सब के बीच में एक चुनौती भी है, और वो चुनौती ये है। चुनौती एक तो कुदरत की चुनौती होती है, एक हमारे इंसानों की कि समाज की चुनौती होती है। इन्हें समाज बहुत जल्दी बदलने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि कई अगर हम लोग रोके नहीं या बर्बाद नहीं करें इंसान, तो बदलाव तो अपने आप आता है। लेकिन हम लोग उसको रोकते हैं, और उस रोकने में बहुत सारे कुछ ऐसे ताकतवर लोग होते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये सब चीज तो मेरी वजह से ही है और अब आपके हाथ में ये कैसे जा सकता है। और कुछ लोग अपने समाज की पुरानी चीजों में जीते रहते हैं कि नहीं अब कुछ करने का जरूरत नहीं है, हमने पहले से ही आपके लिए सब कुछ सेट कर रखा है कि आपको अगर आप दलित है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सब सेट है। तो अब आप नया ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। अ, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद हमने बहुत सारे कम से कम अब इस तरीके के कम्युनिटी से बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं। और महिलाएं अपना डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में करना शुरू किया है। और ना 300 400 रुपए जो एक 50 रुपए के लिए अपने पति पे इंतजार करती कि पति गांव में जाएगा और कुछ पैसे लाएगा, और फिर उसके बाद वो आने के बाद उसको 50 रुपए देगा और अब ये कम से कम, मानस 1 मिनट मेरे ऑफिस में आएंगे। अब तो वो अब 300 400 रुपए जो एक दिन भी अपना पैसा नहीं था, वो 300 400 रुपए रोज कमा रही है। और क्योंकि बाल विवाह जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कहा कि हमने तो छोटे में शादी हो गई, लेकिन अब हमारी लड़कियों को बाल विवाह शादी हम नहीं करेंगे। और क्योंकि एक कहानी में वो जो अभी जो तालाब है जिसमें कृषि हो रही थी, महिलाओं ने पंचायत में ग्राम सभा में एक मुद्दा उठाया जब हमारी महिला मीटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि पानी हमारे लिए सबसे प्रॉब्लम है। तो 1 मिनट नेहल, वो आवाज नहीं आ रही फिर से। जी। 1 मिनट, वो मैं आवाज का देख रहा हूँ, 1 सेकंड। ओ जी जी जी, ठीक है ठीक है, हम पॉज करेंगे हाँ, अभी। वीडियो नो पॉज वरीज। के देख। यस, साउंड आ रहा है अभी। यू कैन प्ले। छितर नाम है साहब। ठीक है। और गांव है हमारा झाकुड़ाई। और जाट हूँ। आवाज आ रहा है ना? जी जी जी, आ रहा है अभी। हाँ जी, ठीक। ठीक है। तो ना है, तो माने और तगड़ा फायदा मिले जिथे बोरिंग लगाओ। देखो वो पानी भरिया ने यूं ऊंचा 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 मान लो के आ ठीक रहो। और आ अतरी दूर की आ नाली खोदा जो ने, तो बस माने बहुत फायदा है जी का ही। तीन चौक में फायदा हो जाए माने माँ की नाली हो जाए गरी। हेलो, बहुत तगड़ा फायदा मिल रहा है। और आज सेंटर की भी खुदाई हो रही है। एक चला जो बेड़ा है माँ का बोरिंग है, जहाँ का मान बहुत पानी है रत्ती हो जावा जरा फिर माँ का मान लो कि चाय जाएगा 7 पीढ़ी को आराम है। है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये नाडी इस तरीके से, ये तो हो गया, लेकिन और इसमें करेगा तो
अगले 7 पीढ़ी तक अगले जनरेशन को भी इतना फायदा मिलेगा। और वो जिस फायदे की बात कर रहे हैं, हाँ, ये ये अपने मेरा को बोल रहा खेत है। इसमें पहले फसल नहीं बोई जाती थी। ये आज तालाब के पानी से इसमें फसल बोई गई है। यहाँ बोरिंग है और इस फसल को पानी देता हूँ और पानी मिलता है। तो ये दोनों चीजें हैं कि किस तरीके से हम हमारी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं लोकल लोगों के द्वारा। और लोकल जो हमारे पास जो भी रिसोर्स है, कुदरत ने बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि ये सब बातें बोलते, इसलिए जब हम इस तरीके की सोसाइटी में जो लोग थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम इन्वॉल्व करते हैं, उनसे वो बात करते हैं कि अगर हमने एक तालाब बनाने से हमारी जिंदगी कैसे हो गई, नहीं तो हम वैसे ही चल रहे होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं बता रहा था कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी अभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, महिलाओं का डिलीवरी हॉस्पिटल में होने लगी है, चाइल्ड मैरिज रुक रही है। और बहुत सारे जो महिलाएं जो कम से कम एक दिन भी हमेशा अगर 50 रुपए चाहिए तो उनका पति जाएगा बस्ती से लेके आएगा, फिर चाहिए, अब वो 300 400 रुपए रोज कमा रही है बकरी पालन से। और दुकान चला रही है ना। छोटा 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 वो मसाला चक्की से बना रही है, पैसा कमा रही है। ये सब चीजें हैं। और क्योंकि इन महिलाओं की वजह से एक उसी तालाब से पाइपलाइन लाया गया, जहां करीब 200 घरों में वो 10,000 लीटर का टैंक रोज पानी से भरा रहता है। यानी और इससे पहले वो लोग खर्च करते थे, यानी 1 लाख रुपए का एक महीने का सेवन इन महिलाओं की वजह से उस गांव में बन रहा है अभी। और क्योंकि हम लोगों का ये मानना है, हमारे पास एक टीम अलग अलग तरीके के लोग, कुछ लोग हैं जिनका गांव के साथ काफी रिश्ता है, एक अनुभव है और उसी कम्युनिटी से है, वो हमारे साथ है। कुछ एक्सपर्ट जो अपने सब्जेक्ट में थोड़ा पढ़ करके आते हैं, जैसे ये हृदय है, जो बाहर से पढ़े और अभी भी वो लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स में पढ़ने गई है। तो इस तरीके के लोग हमारे साथ जुड़े, वो आकर के थोड़ा हमें मदद करते हैं। ये मानस है जो बहुत ही ट्रेनिंग करते हैं कि किस तरीके से हम थिएटर के साथ लोगों को ट्रेनिंग करते हैं ताकि बोर नहीं हो, सिर्फ क्लासरूम नहीं। और ये दोनों टीचर है जो हमारे लिए उसी कम्युनिटी के हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है और अब वो वहाँ पढ़ा भी रहे हैं। तो एक तरीके से है जनरली कि पढ़ने के बाद कुछ रोजगार तो मिलेगा नहीं। तो एक एग्जाम्पल भी है। और रिचु जो अपनी खुद की उसने जेएनयू में पढ़ाई की, अभी वो 1 साल के लिए यहाँ है और ये महिलाओं के साथ काम कर रही है। तो ये अलग अलग तरह की टीम है। और अब हमारा प्लान है, क्योंकि देखिए हमारे पास एक कम्युनिटी तो है जिसको परेशानी है, और उस कम्युनिटी में उनके पास सॉल्यूशन भी है। हमारे पास एक अच्छा खासा अनुभव भी आ गया कि हमारा मॉडल किस तरीके से लोगों को आगे का भविष्य बना सकता है। तो हमने प्लान किया कि क्यों नहीं हम इसके और अगले साल हम 600 700 महिलाओं के साथ और काम करें। हमने प्लान किया कि जैसे हम लोग 600 महिलाओं के साथ अगले 3 साल में ये काम करें, हम 200 महिलाएं हर साल हम काम करेंगे। तो एक नया तरीका लोगों के बीच में जाएगा। और क्योंकि जो हमारे 50 60 यूनिट अभी जो इनकी कमाई के बन गए हैं, चाहे वो दुकान हो, बकरी हो, या मसाला पीसने की चक्की हो, या अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, क्योंकि इनको जब लोन चाहिए तो किसी बैंक से नहीं, वो अपने ही जो सेविंग करती है हर महीने उसमें से मटेरियल खरीद सामान खरीदने के लिए पैसा देती है, सामान बिकता है, फिर वापस जमा करती है और फिर नया पैसा वहां से ले लेती है। तो हम अब उनको है कि हम थोड़ा सा मार्केट से भी जोड़ना है, थोड़ा बैंक से भी लिंकेज करना है। तो दो हमारा आगे का प्लान इसमें आता है। तो मैं एक और वो जो हमारा पीछे वाला स्लाइड रह गया था, अगर आवाज आ रही तो मैं दिखाऊं कि जी जी जी। हाँ, सिर्फ एक मिनट दीजिए मुझे। अ, हाँ, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। छपाई का काम करते हैं, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का, नेचुरल डाई कलर में। इनको मेरे को मतलब 5 6 पीढ़ी हो गई हमारे को यही काम कर रहे हैं हम लोग।
और मैं प्रिंटिंग सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। मेरी कम्युनिटी है छिपा जो प्रिंटिंग सेक्टर में काम करती है, और ये हमारा पुश्तैनी काम है। और मेरे दादा परदादा मेरे फादर, तो हम उनसे सीखे हुए हैं सब काम। जब मैं आई तब पानी जैसे एक हाथ का रस्सा होता था, उस रस्से को बांध करके बाल्टी बांध कर हमको निकाल लेते थे। और अब है जो पानी 300 350 फुट पर नीचे चले गया, तो ज़्यादातर पानी की दिक्कत है अभी। पिछले 25 साल के अंदर 400 फीट में मतलब 300 फीट पानी नीचे जा चुका है, 350 फीट पानी नीचे जा चुका है। तो आने वाले टाइम में पानी पता नहीं है रहेगा या नहीं रहेगा, या हमें नदियों का सहारा लेना पड़ेगा, या पानी कहाँ से आएगा हमें कोई आइडिया नहीं है। हमारी उम्र तो चलो फिर भी कैसे कैसे निकल जाएगी, पर आने वाले टाइम में नई जनरेशन के लिए पानी की बहुत दिक्कत आएगी। And I've been working in this village Kaladera since 1993 with block printers in natural dyeing and hand printing. And we use a lot of water for our printing because natural dyeing requires a lot of water for washing and for dyeing. And all that water is wasted. It's about, now we're at the scale that it's about 10,000 liters a day. Water is used to wash these fabrics that we make. And all the water is wasted, it runs off, all of it just goes away. बहुत ज़रूरी काम था ये। 10 से 15 हज़ार लीटर पानी यूज़ होता है एक दिन में, और उस हिसाब से हमने करीब 15 फीट गहरा रिचार्ज कुआं बनाया, और उम्मीद है कि कम से कम उसमें 75% पानी चला जाएगा कुएं में और रिचार्ज हो जाएगा। और उसी हिसाब से हमने 2 फिल्टर भी बना दिए जहाँ मिट्टी जमा हो जाएगी और केवल पानी ही कुएं में जाएगा, ताकि वापस से उसको खाली करने का ज़रूरत बहुत कम पड़े। वो ये है क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा आजीविका के साधन है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि हम पानी तो कर रहे हैं लेकिन कैसे उस पानी को हम बचाएं। तो हमने उनको, वो जो मित्रा जी बोल रहे थे, वो काफी परेशान थे कि हम बहुत पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने हमसे थोड़ा सा बात किया, मैं गया वहां देखा, और फिर हमने ये रिचार्ज फिल्टर किए, तो कम से कम 10-12 हजार 15 हजार लीटर पानी कुएं में चला जाता है। और उसी पानी को, क्योंकि वो नेचुरल डाई का है, उसको वहाँ पौधे प्लांटेशन और छोटे छोटे जो है किचन गार्डन में उसको हम काम में कर दे, और एक एक तरीके से उनके लिए एक पहचान की यूनिट हो गई। दूसरे लोग भी उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे ख्याल से वो एक और हम फिल्म दिखाएंगे। उससे पहले अगर किसी के कुछ सवाल है तो हम उस पर बात करें, क्योंकि वो चित्र नाम है। 5 मिनट की फिल्म होगी। हाँ, तो ये अगर मेरा समय मिलेगा तो हम दिखाएंगे नियो जी, लेकिन तो हम बात करते हैं उसके लिए। नहीं नहीं जी, आई थिंक यू कैन शो द वीडियो। ओके। दिखा दिखा हाँ सकते ठीक है, वो काफी अच्छा है। हैं जी।
अब काय करा गरीब आदमी, हाँ कोई पंचायती वाला कोई व्यवस्था, अब खेती होती है खारा पानी है इसमें, नमक स्वाद दूसरों काई साग काई भी नहीं होती है। अब हैंडपैप भी लगवावा तो खारा पानी है, बिल्कुल मोल का पानी है वैसा। पहली हाल तो यहाँ मतलब बरसात ही नहीं, पानी नहीं आटे, जिसमें मतलब कमी आ, मटकी भी कम बनती और खेती बाड़ी भी कम होती, और भी मैंने पानी नहीं आ, मतलब फसल को नहीं होती, मतलब सिंचाई की नहीं होती, परेशानी बहुत है। देखिए, अगर हम विकास की बात करें ना, क्योंकि पिछले 25 सालों से हम इस एरिया में काम कर रहे हैं, जो उनको सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी के, तो ये तरीका आया कि बरसों से केवल बरसात का एक उनके पास पानी है जिसको वो संजो के रखे हुए हैं, और उसी के आधार पर उनकी ज़िंदगी बेहतरीन थी। तो हज़ारों लीटर पानी हमारे लिए बच जाएगा, और ये किसी इंजीनियर का या किसी और लोगों का नहीं, ये उन्हीं का आइडिया है, क्योंकि वो बरसों से देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में से पानी बह के जा रहा है। जब ये नाडी एनीकट कोल इनका जब हमने काम किया तो गांव का बड़ा मीटिंग हुआ जिसमें हर जाति के लोग, हर समुदाय के सब लोग ही इकट्ठे हुए थे। उसमें से हमने एक कमेटी का गठन किया जिसमें से हर समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, चाहे वो उसमें दलित हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो या गरीब हो या सवर्ण हो, सबको साथ जोड़ करके एक कमेटी बनाया। हमेशा हमने कोशिश ये की है हमारे संस्थान में कि बरसात के पानी को हम इकट्ठा करें, उसका पीने में उपयोग हो, ज़मीन में वो रिचार्ज हो, उससे कुएँ हैंडपम्प जो भी है उनमें वो पानी पर्याप्त मिलता रहे। इसमें 8 लोग 8 महिलाओं काम करिया, 8 महिलाओं शुरू के माई 8 महिलाओं में काम करिया। तो वहाँ यहाँ से उगार ले जा के पहाड़ पर चढ़ाई 1 हफ्ता 13 दिन, पाँच दूसरा हफ्ता मिला ना जरा हो गया में 120 आदमी 20 आदमी हो गया। तो सारा तालाब को खोदा तो हफ्ता का हफ्ता हमारा चौका बढ़िया पीछा आता, खूब बढ़िया काम करियो, पर लगाया ट्रैक्टर हमारे और बढ़िया हमारा काम कर और बढ़िया हमारा पीछे आसी तालाब को सुबह तो वो है कि माँ का सबला धंधा पानी पीछे हमारा कुआ ठेर तक सूखा पड़ा, वो तालाब भर जाए ना हमारा कुआ में सब पानी आ जाए। गांव वालों के मन में ये रुचि जगी कि इस नाडी की थोड़ी गहराई कराएं, इसको खुदाए जाएं ताकि पानी का घर हो जाए। तो उन गांव के युवा पीढ़ी का भी ये सोच बना कि किस प्रकार से बरसात के पानी को इकट्ठा किया जा रहा है और इस पानी के कितने फायदे हैं। सारे लोगों ने तय किया कि अपन भी घर पे क्यों नहीं छत से कनेक्शन करके बरसात के पानी को इकट्ठा करने की योजना बनाई। उसका इतना ज़बरदस्त प्रभाव हुआ है, इनसे लगभग 15-20 गांवों को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है कि उनमें पानी रुका और उससे आसपास के जो भी कुएं तालाब नाडी वगैरह वो थे उनमें वो रिचार्ज हुआ है और पानी की क्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ है, लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। मतलब बहन जी हमका बैठे तो 10,000 रुपया बारी के में बैठो 10,000 रुपया ले रहे हमारा बाम 10,000 रुपया कटो ले खावा तो दाना ही बने और तो चौका चेना तो दान मिल रही है तो टेम्पो हो रही है। और बाद के माने पानी कम हो गया तो फिर वारवासम चले गया और पास आकर के फिर गई साल ट्यूबवेल कराया, ट्यूबवेल 2 करा लिया का माने 6-7-8 उल्टे चल रहे। अरे और भी बांध बन गया तो मान लो आगे मान पानी हो जाए तो टाइम पास हो जाए।
हमें भी यार तुम्हारी के लाल दुनिया ने दूसरे जानवरों में नहीं पावा, सब भी फायदा हो जाए। खेती के मान तो ये है कि मूंग भी बालिया, बाजरी भी बालिया। हमारे आसपास के जो पशु हैं 3-4 गांव के, तो वो आकर के इस तालाब में पी लेते हैं, तो वो तालाब में कमी आती है, में इसमें कमी आती है। तो हमारे 5-7 गांव के पशुओं को और हमारे 5-7 गांव के आदमी पीते हैं यहाँ का तालाब। और यहाँ हमारे क्या है कि वहाँ ये नमक उद्योग है, उसमें भी इसका पानी जो ट्रंक है 4,000 लीटर का, तो वो भी जाता है। 20-30 ट्रंक रोजाना के पानी के लिए इनको सप्लाई की जाती है। पानी भी तालाब के वास्ते आ रहा है और तालाब खुद यूं हो रही है पानी है। ट्यूबवेल भी करवाई, ट्यूबवेल का भी लग गया। अब लाइट को नहीं, लाइट की व्यवस्था है। एक बाद में हो रहा है कि रायरो, सरसों, गेहूं, रजका हरियाली जिसे हो रही है। फसल अब कांदा, मूंगफलियां हुई, सब लगता है जमीन में, करता है जो भी। ये तालाब मरने से बढ़ोतरी ज्यादा होगी, मान लो फसल भी माँ के खूब हो रही है। पानी माँ का टैंकर से 500-400 आदमी पानी, पब्लिक पानी पी रही है मान लो। तो एक बार बरसात हो जाए तो 4 फुट पानी चढ़ता है इसका मान, और फायदा भी मिलता है हमने। पहले तो हमारे इधर खारा पानी था, तो खारा पानी था तो हम कोई बाहर मजदूरी करने के लिए जाते थे। ये कोई जमीन हमारे काम की नहीं थी। और अब भी हमारे ये बांध बनने से मीठा पानी हो गया हमारे खेतों में। पानी होने से हम बोरिंग करवा लिए। अब इसमें लाइट वगैरह लगवा के, तो हमारे इस बांध से ये फायदा हमारे को मिल चुका है। पहले पानी नीचा गहरा था, गहरा ऊंडा था, पानी ऊंचा है। इससे मतलब हमारे बहुत आराम है पानी से। अब तो सभी गाँव, अब तो सभी फसल डाल दिया, पानी मिल गया तो गाँव से डाल दिया, सारी फसल डाल दिया, रजका लेने देने। तो अभी क्योंकि कुछ बातचीत करने, कुछ सवाल है तो उसको हम देखते हैं, या किसी साथी का कुछ भी सजेशन है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ नया आइडिया देना है, तो वो भी प्लीज आप हमको बताइए। और कुछ प्रश्न भी है तो उस पे भी हम बातचीत करेंगे। तो नेहरू जी।
थैंक यू सो मच टीचर राम जी, ये बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो था और ओवरऑल सेशन भी बहुत, मुझे तो मज़ा आया। और आई ऑल्सो वांट टू थैंक एवरीवन हु इज हियर फॉर स्टेइंग थ्रू आउट। आई होप यू हैव क्वेश्चंस एंड yeah, please feel free to engage. Ramesh, yes. तेजाराम जी, आपका ये प्रेजेंटेशन खत्म है तो वी कैन स्टॉप शेयरिंग एंड वी वुड लाइक टू हाँ सी हाँ हाँ। यू। ओके, आप हाँ हाँ हाँ। आपका वीडियो भी ऑन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। हेलो तेजाराम जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अ, बहुत इंस्पायरिंग था। मैंने आई लिसन टू इट ऑल। इट्स समथिंग दैट वी ऑल एस्पायर टू बी समडे। लेकिन आप व्हेन यू स्टार्टेड बैक इन 98 यू सेड, तब कम्युनिटी से सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया और आपने कैसे टैकल किया उससे? मेरे ख्याल से कम्युनिटी से बहुत ज्यादा इस तरीके का कोई चैलेंज नहीं है। सिर्फ है कि जब तक हम लोगों को कन्विंस नहीं कर देते हैं तब तक वो चैलेंज रहता है। और निश्चित रूप से क्योंकि हमारा जो काम करने का जो वो जो ग्रुप है वो बहुत, क्योंकि 25% लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने 50 साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। और जब आप उनके लिए कुछ करते हो, चाहे पानी दे रहे हो या जो भी रिसोर्स, तो बाकी लोगों को लगता है कि ये इनके लिए क्यों, ये तो हमारे लिए होना चाहिए ना। क्योंकि ये हमारा एक मानना है कि जितने भी अच्छी बातें, ये रिसोर्स है, वो हमारे लिए है। उन लोगों के लिए क्या, उनका तो जिंदगी वही तो है। तो इस जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा समझाने में थोड़ा टाइम लगा। और दूसरा ये है कि जो कम्युनिटी है जिनके लिए हम, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा कि नहीं, आपके बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं, आप भी पंचायत में और मीटिंग में जा सकते हो, आप भी एप्लीकेशन लिख करके अपने, अगर बिशुलपुर का पानी नहीं आ रहा थी तो वो कह रहे नहीं नहीं, ये मतलब ये तो कोई और करेगा ना हमारे लिए, हम थोड़ी ना ये कर सकते हैं, हम थोड़ी ना पढ़ सकते हैं, हम थोड़ी ना अपने दुकान चला के पैसा कमा सकते हैं। उनका भी सोच ऐसा ही है कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सबने एक व्यवस्था बना रखी है। इस जो हमारा कायदा है जीने का, उनको तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा। और वही हमारे सामने सबसे बड़ा चुनौती है। और दूसरा चुनौती रिसोर्स का है, क्योंकि जब आप इस तरीके से कुछ नवाचार करते हो, कुछ नए ढंग से काम करने की कोशिश करते हो ना, तो उसके लिए आपको कोई फंड या पैसा नहीं मिलता है। वो कहते हैं ये कोई काम है, क्योंकि जितना हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि हमारा कायदा जीने का, ना ही हम दूसरी साइड भी करें कि उनका भी एक कायदा होता है कि हम किस तरीके के काम को सपोर्ट करेंगे। तो ये दोनों तरह की चीजें हैं और हमने इसको डायलॉग से, बातचीत से, थोड़ा साथ बैठ करके और एक्सपोजर से ही ये हल किया। जैसा कि मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो हम बहुत क्या, उन्होंने कहा हमारी जिंदगी ठीक है। हमने एक दिन पूरे पेरेंट्स को गाड़ी में बिठा के अजमेर ले गए, जहाँ एक सेंट स्टीफन स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। और जिनके बच्चों को छोड़ने के लिए अलग अलग तरह की वो सैकड़ों गाड़ियां सुबह सुबह आ जाती है उनको छोड़ने के लिए। तो हमने सिर्फ उनको कहा कि हमें यहाँ खड़ा रहना है, करना कुछ नहीं है। तो जैसे अलग अलग तरह की पर्सनल गाड़ियों में वो बच्चों को छोड़ना है, सैकड़ों गाड़ियां, और आधे घंटे में वो वापस चली गई। हम घूम घाम के फिर वापस आए, जब बच्चों को वापस लेने आने लगे, वो लंबी लाइन फिर बच्चों के लेने के लगी। उनके दिमाग में ये चीज है कि ये जितना बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने जानवरों के लिए कर रहे हैं कि उनको पानी मिले, बच्चों के लिए तो हम कुछ नहीं करें। तो कई बार हमें बातचीत से कुछ उसमें हिलता नहीं है। अगर हमारी खोपड़ी हिलना है तो थोड़ा कुछ अनुभव, एक एग्जाम्पल देखना पड़ता है। और हमने बहुत छोटे छोटे ऐसे कम्युनिटी में एग्जाम्पल सेट किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये समझने को राजी हुए कि हाँ, ये चीज संभव है, ऐसा हम भी कर सकते हैं। बस यही है जी। कुछ जवाब मैं ठीक से दे पाया? रमीज। जी रमेश जी कुछ? जी। आ, तो जैसे आपने कहा कि डायलॉग से
लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रस्ट सेटिंग कैसे होता है। मतलब देखिए, इफ आई वांट टू डू इट इन माय कम्युनिटी, मेरे आसपास तो ऐसा एक प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ, लेकिन अ विलेज विच इज 50 किलोमीटर्स अवे, उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट करने में मैं ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे हो, मतलब कैसे किया जाता है। हाँ, उसमें उसमें थोड़ा ये डेफिनेट ये है, वो जब हम कम्युनिटी में जाते हैं और हम बोलते हैं आपको ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं, तो वो जितना हम उनको देते हैं वो हमें भी टेस्ट करते हैं कि आखिर आप हमको क्यों बोल रहे हैं ये सब चीज। आपको क्या मिलने वाला, आपका क्या इंटरेस्ट है ये सब चीज करने का, हमारी जिंदगी जैसी है। लेकिन आप बार बार देखते हैं, बार बार लगते हैं, फिर एक समय आता है जब लगता है कि हाँ यार, ये बंदा बिना कुछ स्वार्थ के, बिना कुछ चीजों के हमारे लिए कुछ कर रहा है। एक दो चीजें हमें शुरू करने को, और इसलिए आपको पता होगा रमेश जी कि हमारा जो कैंपस है वो कम्युनिटी के अंदर है, ताकि वो देख सकते हैं सिर्फ हमको मीटिंग में नहीं। अगर वो कैंपस, हम जब 12 बजे उनके घर में जाके बोलते हैं कि चाय, तो 12, तो हमारा कैंपस भी उनके लिए उतना ही खुला रहता है कि जब भी वो आना है वो आए, उनको चाय पीना है चाय पिए, थोड़ा खाना 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 खाए। और वो देखता है कि हाँ, ये लोग कोई ऐसा नहीं है कि बोल के चले गए। और दूसरा नंबर ये भी है कि कई बार हम लोग, और इसलिए हम लोगों ने शहर के अच्छे पढ़े लिखे युवाओं का बहुत मदद लिया, क्योंकि अभी भी पढ़े लिखे लोगों का सम्मान है हमारी कम्युनिटी में। वो सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है, कुछ कुछ उनके पास कोई चीज है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं या हमें एक अच्छा रहता। तो बहुत सारे प्रोफेशनल साथी जो है उनको हमने घरों में ठहराया, उनके 1 2 दिन नहीं, 3 3 महीने तक उनके घर में रहे, और उन्होंने अपने ढंग से ही उनके साथ काम किया, उनके डेली रूटीन के काम में वो इन्वॉल्व हुए। और फिर छोटा सा कि ये प्रैक्टिस उनकी आ रही, तो ये भी ट्राई करके देंगे, चलो बच्चों को मैं शाम को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अच्छा आप कृषि के लिए ये करें। तो जैसे उनका प्रैक्टिस है कि खेती में यूरिया खाद डालेंगे, तो 1 दिन 2 दिन 2 महीने 2 साल, उसके बाद में वो खेती पूरा खत्म हो जाएगी। तो वो हल्का सा एक चीज छोटा सा प्रयोग करके दिखाते हैं कि कैसे जो ये जो केमिकल जो फर्टिलाइजर है, कैसे हमारी जमीन को खत्म करते हैं। तो तुम्हारी जिंदगी में तो ये काम आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए तो ये नहीं बचेगी ना। एक छोटा छोटा चीजें उनका ट्रस्ट होने के बाद वो निश्चित रूप से उनको चलता है। या बहुत सारी ट्रॉली पेड़ काट के ही ले गए, तो आपने देखा, आप उसके घर में रह गए, आपके सामने से पूरा पेड़ काट के ले गए, और आपने कहा कि ये पेड़ से आपको कमाई तो हो गया, 500 1000 रुपये मिल गया, लेकिन ये पत्ती से या इनके फल से भी हो सकता है, और ये पेड़ तो फिर भी जिंदा रहेगा, और ये पेड़ तो आपके आने वाली पीढ़ी तक रहेगा, और इनके फल पत्ती उनसे आप ले सकते हैं। तो ये मतलब इसका कोई रेडीमेड ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम जाके इसी तरीके से हम कम्युनिटी को कन्विंस कर पाएंगे। कुछ लोग हैं जो जल्दी कन्विंस होते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत दूर तक आपको टेस्ट करते रहते हैं। लेकिन हमारा अनुभव है कि महिलाएं बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती है, महिलाएं बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, बदलने के तैयार है, और इन्वॉल्व बहुत जल्दी हो जाती है। तो हमने ज्यादातर महिलाओं मीटिंग में महिलाओं के साथ मिल के ये काम किया। लेकिन उनका भरोसा जीतना पड़ता है, उनके जब आपस में भरोसा हो जाता है, फिर आप जो भी आप प्रयोग, जो भी काम करना चाहिए वो मानेंगे आप। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा और जी कोई प्रश्न नहीं है अभी। जी जी। एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क? तेजाराम जी है अभी 10 15 मिनट के लिए। हाँ हाँ और आपका। I have a question, Nehal. जी जी, भावना, यस। Yeah. नमस्ते तेजाराम जी। नमस्ते नमस्ते आपसे नमस्ते। मिलके बहुत अच्छा लगा, और नमस्ते आपका भावना। काम देख के तो बहुत ज्यादा ही इंस्पायरिंग लग रहा है। तो एक्चुअली मुझे ये चीज समझना है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा लार्ज स्केल में काम किया है, और आपको पता है कि इंडिया में सिस्टम ऐसा चीज है जो किसी को कुछ करने का प्रेरणा भी है तो वो सिस्टम की वजह से ही चूक जाता है। तो ये सिस्टम के अराउंड आपने कैसे काम किया, और कैसे आपने उसको ऐसा ट्वीक किया कि सिस्टम आपके लिए काम करे ना, क्योंकि अभी जितना स्केल में आपने काम किया है उसके लिए तो आपको सिस्टम के साथ ही तो काम करना पड़ा होगा। तो इन टर्म्स ऑफ ये सिस्टम के साथ काम करने में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा चैलेंज रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा हमें आपका एक्सपीरियंस शेयर करना
कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। जरूर भावना जी, इसमें हमारा उनको ऐसा ही है क्योंकि वो सिस्टम भी यही काम करना चाहता है। वो लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाना चाहता है, पानी देना चाहता है, रोजगार देना चाहता है, कुछ टेक्नोलॉजी का भी वो करना चाहता है, सिस्टम भी यही करना चाहता है। लेकिन उनका पास जो है, एक लोगों को कन्विंस करने के लिए या लोगों को समय बिताने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। इसकी वजह से वो सिर्फ एक सूचना दे के निकल जाते हैं। तो हम लोग जितना कम्युनिटी के साथ काम करें, हम हमारे सिस्टम के साथ भी हम काम करते हैं, उनको लोगों को थोड़ा एक संवेदनशील बनाते हैं कि हाँ, उदाहरण के लिए अगर एक नर्स गांव में है और एक 2 किलोमीटर दूर एक ढाणी है छोटी कम्युनिटी बागरियों की, क्योंकि वैक्सीनेशन वहां भी होना है, वैक्सीनेशन तो वो अपने गांव में वैक्सीनेट करके चले जाते हैं, लेकिन वहां नहीं। तो हम थोड़ा एएनएम के साथ भी बात करते हैं कि वो भी है, वहां भी गर्भवती महिलाएं हैं, वहां भी मेन्स्ट्रुएशन बच्चे हैं, उनको देना है। तो थोड़ा मिल के चलो, हम कल एक मीटिंग वहां बुला लेते हैं, आप भी प्लीज वहां आ जाना। तो थोड़ा हम उनको सपोर्ट करते हैं, तो हम जाके लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, फिर वो वहां पहुंचती है और वो सब चीज आगे के लिए शुरू हो जाती है। ऐसे जो डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में रहते हैं, जब हमारी जवान लड़कियों के साथ, किशोरियों के साथ हमारी मीटिंग होती है, खासतौर से मेंस्ट्रुएशन हेल्थ और रिप्रोडक्ट के लिए, तो क्योंकि हम उन डॉक्टर को उसमें एज ए रिसोर्स पर्सन एज बुलाते हैं। और आपको ताजुब होगा भावना जी, वो जो यंग जो डॉक्टर है, वो एकदम से ऐसा फील करते हैं कि यार, हमने डॉक्टर तो इन्हीं के लिए तो किया है, तो और ये लोग तो हमारे हॉस्पिटल में तो आते नहीं है। और आज तो फिर वो जैसे उनका फोन नंबर लेती है, उन लड़कियों का फोन नंबर लेती है कि आपको पर्सनल कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा नंबर, आप फोन कीजिए, ये मेरा टाइम है इतना आना है, और हॉस्पिटल टाइम के बाद मेरा कमरा ये वहाँ आइए। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ भी, क्योंकि वो भी तो एक सिस्टम में काम करने वाले लोग, ठीक है, उनके साथ एक दूसरा तरीका है, एक औपचारिकता होती है, तो कई बार वो नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनको भी कन्विंस करें और उनको भी कहें कि आपकी थोड़ी सी पहल से, थोड़ा सा आप उनको टाइम दे दो, तो कितने लोगों का जिंदगी अच्छा जिंदगी हो सकता है। और जैसे अगर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जितने भी पंचायत समिति के जो अधिकारी है, उनको एक एक दिन हमारी महिला मीटिंग में एज ए रिसोर्स पर्सन कि सोशल सिक्योरिटी में कौन कौन सी स्कीम है, और उसको भरने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से जो लिंक है जहाँ जा करके हम अपना वेरिफिकेशन के लिए क्या है, जो वो आकर के बहुत अच्छे से जब बात करते हैं, तो वो खुद भी ऐसा समझते हैं कि यार, मैं कुछ करूं तो ये लोगों का अच्छा काम हो सकता है। तो हमने सिस्टम के साथ भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश किया, थोड़ा सा लोगों को संवेदनशील करने की कोशिश, क्योंकि वो भी तो उसी कम्युनिटी से जाके अब सिस्टम में बैठ गए हैं ना। उनकी थोड़ी सी मजबूरी हो तो हम लिस्ट निकाल देते हैं। जैसे हमने गया कि भाई, सरकार ने कहा कि 31 सितंबर तक अगर किसी का वेरिफिकेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो उनका पेंशन बंद हो जाए। तो अब उनके साथ है कि कैसे करें, तो हम गए अधिकारी से थोड़ा कि वो लिस्ट दे दो जिनका वेरिफिकेशन नहीं है। उन्होंने फटाफट लिस्ट निकाल के दिया, और हम गए और जहां भी जैसे अगर छत पे टावर आ रहा है तो वहां बैठ के और उनका वेरिफिकेशन किया, और करीब 500 लोगों का वेरिफिकेशन करके उस अधिकारी को दे दिया कि ये हो गया, और कनेक्ट हो गया। और उस अधिकारी ने मेरे फोन नंबर दिया कि समझो ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो प्लीज उसका फोटो करके मेरे को भेज दो मेल से, ताकि मैं एक व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं उसको यहाँ वेरिफिकेशन कर देता हूँ। तो जब उनको लगा कि हम कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो भी थोड़ा एक कदम आगे आकर के मदद करने का कोशिश करते हैं। ओके, जी, ठीक है, थैंक यू। Nehal, if I can ask another question. या ऑफ कोर्स, प्लीज हाँ हाँ, गो बिल्कुल बिल्कुल। जी तेजाराम जी, आपने जो प्रोजेक्ट्स का बात किया है, ये प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होगा, पैसा तो बहुत लगता होगा। तो आप लोगों ने फंडिंग का इंतजाम कैसे किया? देखिए, दो तरीके के हम काम कर रहे हैं। एक तो है कि जो प्रोजेक्ट ले पैसा लेकर के कुछ काम हम लोग करते हैं, और एक है जो कुछ बिना पैसा के हम लोग काम करते हैं। ये फंडिंग के लिए जब हम करते हैं, उससे पहले हमने ग्राउंड पे बहुत कुछ काम कर लिया होता है, लोगों को तैयार किए हैं, लोगों के साथ बात किया, ये किया, और उसके जाकर के बाद में ये हुआ कि अगर ये मिल जाता है तो हमें ये ज्यादा अच्छा होगा। और क्योंकि ये जो वाटर शेड का है, ये हमें कोका कोला से सपोर्ट मिला था,
और कोका कोला के सामने उससे पहले उनका एक मीटिंग यहाँ हुआ था, और उसमें ये हुआ था कि इस एरिया में, उस समय कोका कोला पानी के लिए पैसा आजकल तो नहीं देते हैं, और ये फर्स्ट फेज का है, फर्स्ट फेज में ये काम करना था उनको। इस एरिया का हमने एक रियलिटी थोड़ा सा भेजी, और वहाँ हमें सपोर्ट करने के लिए दिल्ली का एक फॉरेड संस्था है, उसमें भी काफी दोस्त थे, तो उन्होंने ये कन्विंस करने के लिए काफी मदद किया इसमें। और क्योंकि जो तिलोने में आपने नाम सुना होगा बंकर रॉय जी, तो उन्होंने थोड़ा मदद किया कि कैसे हमारे एरिया में पानी का मुश्किल है और उसका क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या क्या है। और हमने छोटे छोटे वीडियो बना के भी भेजा था कि कैसे वो 200-500 साल का एक तालाब है, ट्रेडिशनली तालाब है, जिसकी वजह से लोगों का जिंदगी अ, अच्छा हो रहा है। अगर वो तालाब नहीं होगा तो पूरे लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसको देखने के लिए कि एक एग्जाम्पल है, हम उसी को और ज्यादा फैलाएंगे। तो जाके आपको ये पैसा भी जब उन्होंने देखा कि हाँ ये तो बहुत ही व्यवहारिक चीज है, और तालाब के बारे में तो कोई सवाल है ही नहीं, बरसात के पानी में तो कोई सवाल है ही नहीं। और हमारा अनुभव और हमारे कम्युनिटी के साथ रेपो और हमारा कम्युनिटी के साथ कि हाँ यहाँ पानी रोकोगे तो आपको करोड़ों लीटर पानी बन जाएगा। मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे चीजें कर करके हमने पूरा तैयारी करके फिर वहां तक ये कोशिश किया कि अब हमें थोड़ा बड़ा पैसा चाहिए, जिसकी वजह से हम ये और कर सकते हैं। हालांकि वो फर्स्ट फेज ही मिला था, दूसरे के लिए अभी तक भी हम ट्राई कर रहे हैं। हर साल चार पांच प्रपोजल हम डाल रहे हैं कि भाई इसको थोड़ा, उस समय जो हुआ थोड़ा सा पैसा और मिलकर जस्ट डबल ट्रिपल कैपेसिटी इन तालाब की बन जाएगी। और क्योंकि आप ताजुब करोगे, मई जून में जहाँ सब सोर्स सूख जाते हैं, वहाँ ये तालाब सिर्फ पानी का सोर्स रहता है। और यहाँ जिसको हम पर्यावरण के बोलते हैं, पक्षी, जंगली जानवर, पेड़ पौधे, ये इस तालाब के इर्द गिर्द कितनी चीजें हैं। और जैसे अभी उस बुजुर्ग ने बताया कि 20 बोरवेल यहाँ हो गए, वो 20 परिवार, कभी गुजरात ईंट भट्टा, कभी मार्बल फैक्ट्री, तो कभी कहीं वो जाता, जैसे ही तालाब आया पानी आया वो वापस आया। तो जब एक एक दो दो कहानी, जब इम्पैक्ट जो मिलता है ना, तो फंडर भी देखता है कि वो भी चाहते हैं कि हाँ हम पैसा जो इन्वेस्ट करें लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हो रहा तो हम जरूर करें। हालांकि सेकंड फेज अभी हम इंतजार कर रहे हैं। तो ओके। तो पैसा लेना, लेकिन उसको उसमें से थोड़ा दिखाना है कि काम क्या कर रहे हैं और लोगों के कितना नजदीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और दूसरा, नितिन। जैसे ओह जैसे सॉरी एक सर। मिनट, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्री, जैसे ये आपने फिल्म देख रहे हैं ना, ये एक बॉम्बे का दोस्त था, वो ऐसा उसने बिना कॉस्ट के ये फिल्म बनाया। जब वो यहाँ आए मिलने के लिए देखा, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल फिल्म मेकर है, लेकिन जब वो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यार फिजराम जी, मैं इस क्या मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा तो नहीं है, मेरे पास, मैं यहाँ टिक के कोठरी में तो नहीं रह सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप लोगों के लिए बना देता हूँ, ताकि इस काम को आप बाहर लोगों तक फैला सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोगों ने अलग अलग इस प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं, तो और वो फिर फंडिंग तक, डोनर तक पहुंचते हैं हम लोग। जी रमेश। आई जस्ट ऑल्सो वांट टू सी, ये पेशेंस तो बहुत चीज, बड़ा चीज है इसमें। है ना, आपको कितना इंतजार करना पड़ता है, वो दैट इज समथिंग रियली दैट comes in mind. Also, Nitin had something on the chat. Do you want to share it, Nitin? I'm not very good in reading English. Would you like to share, Nitin? ओके। क्या आपके प्रोग्राम्स में सेक्सुअलिटी एंड जेंडर माइनॉरिटीज जैसे ट्रांस एंड नॉन बाइनरी लोगों की भी बात की जाती है? क्या कुछ कम्युनिटी में LGBTQAI+ लोग खुलकर आगे आ पाते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। हाँ जी, उसमें हमारे पास अभी ट्रांसजेंडर नहीं है, लेकिन एक सेक्स वर्कर कम्युनिटी जरूर है जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि वो पूरा का पूरा उनके लिए जैसा अभी रंज बता रहे थे कि कैसे उनके साथ
तालमेल होता है। तो 6 महीने लगा सिर्फ उनकी कम्युनिटी में लोगों के साथ मीटिंग करने में, क्योंकि हम जाते हैं, वो लोग सिर्फ कहते हैं कि ठीक है, आप एज ए वो ग्राहक हमको मानते हैं, कितना भी बात करें। फिर धीरे धीरे जब शुरू हुआ कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम बच्चों के लिए स्कूल चलाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए पानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर पानी से काम शुरू हुआ, हमने एक टांका बनाया। उसके बाद जब हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, फिर हमने बच्चों के लिए स्कूल चलाया, वही सेक्शन वर्क की पूरी कम्युनिटी में। और शायद वो पहला स्कूल था जिसमें बच्चे वहाँ स्कूल में आए। वो हमारा नाइट स्कूल ही था शाम को। 6 महीने के लिए हमने स्कूल चलाया। 6 महीने बाद वो स्कूल बंद हो गया, क्योंकि बहुत, जैसे अभी भावना जी बता रहे कि सिस्टम को कैसे साथ है, तो सिस्टम ने हमें वही कहा कि हम लोग तो ये आप सेक्स वर्कर के साथ स्कूल चला रहे हैं, पानी करें, थोड़ा अवेयरनेस करें, और हम तो चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से जाएं, और आप ये उनको साबित करने के लिए काम करें। तो उनको भी ये सब कुछ थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश किया कि अगर इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अगर महिलाओं को रोजगार का थोड़ा सा दूसरा विकल्प मिल जाएगा, तो शायद ये खुद भी अपना ये लाइन चेंज कर देंगे ना। तो इनके साथ जब तक हम डायलॉग नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर ये चलता रहेगा। तो वो थोड़ा सा मान गए कि ठीक है। 6 महीने के स्कूल चला, 6 महीने बाद हमने स्कूल बंद किया। और उसको इतना ये स्कूल बच्चों का चेंज आया कि जैसे ही हमने बंद किया, उसके बाद पहले तो हम 6 महीने तक उनको बुला रहे थे कि आ जाओ, स्कूल बंद होते धड़ से वो फटाफट मोटरसाइकिल लेके कैंपस में आए कि हमारा स्कूल तो बंद मत करो, चालू रखना है। मैंने कहा स्कूल तो चालू नहीं रखना। मैंने कहा ठीक है, आप पास में एक प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा तैयार होने में। हमने प्राइवेट स्कूल के टीचर से बात किया कि आपके यहाँ बच्चे आए, तो आपको ताज्जुब होगा कि वो बच्चे उनको मोटरसाइकिल पे ले जाके उन्होंने स्कूल में एडमिशन करवाया। और फिर वहां उन्होंने अपना एक टैक्सी भेजना शुरू किया कि बच्चों को पढ़ना है। जब बच्चों को पढ़ना शुरू किया, तो हमने उन्हीं कम्युनिटी के लिए थोड़ा एक सोलर लाइट लगाने का कोशिश किया कि आपके यहाँ सोलर लाइट, क्योंकि लाइट तो है ही नहीं, मकान तो है नहीं, सिर्फ टेंट है, लेकिन कैसे वो सोलर लाइट का काम शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग ये सेक्स वर्क अच्छा है या सेक्स वर्क खराब है, इस मुद्दे में हम ज्यादा कम डायलॉग कर रहे हैं। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी के लिए पानी चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए, और उनको स्वास्थ्य चाहिए, HIV का टेस्टिंग चाहिए, वैक्सीन चाहिए। और थोड़ा थोड़ा दूसरी सोसाइटी में जब हमारे यहाँ बड़ी मीटिंग होती है, तो प्लीज आप भी एक दो लोग आके सुनो कि बाकी लोगों की किस तरीके से जिंदगी हो रही है। तो हमारा इसी तरीके से एक शुरुआत है इनकी, जो हमने बहुत पहले से शुरू किया हुआ है, और अभी भी हम कर रहे हैं। अभी भी एक बहुत सारी कम्युनिटी है जिनके साथ हमें काम है, लेकिन ट्रांसजेंडर के साथ अभी शुरू नहीं हुआ। इस इलाके में है भी कम, थोड़ा किशनगढ़ और अजमेर में ज्यादा है। तो हम शहर में हमारा कम काम है, हम लोग ज्यादा गाँव में काम करते हैं। थैंक यू निशान। या तेजाराम जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज कम्युनिटीज में काम करते हैं, जो थोड़े छोटे छोटे कम्युनिटीज होते हैं, तो वहां पर आपका कास्ट का बहुत डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। पानी में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो। तो आपने ऐसा प्रॉब्लम कभी फेस किया था, और अगर किया था तो आपने मतलब डील कैसे किया इसके बारे में? फेस किया भी है और अभी भी कर रहे हैं। इस मुद्दे का ये नहीं है कि ये खत्म हो गया, लेकिन हमारा यही है कि कुछ जगह हम छोटी कम्युनिटी के साथ, कुछ जगह हम बड़ी कम्युनिटी के, जैसे कोविड आया, तो कोविड में वहाँ छोटी बड़ी कोई नहीं। कोविड में हम लग गए कि पूरा गांव के साथ काम करना है, क्योंकि पूरा गांव के लिए करना। जब उन लोगों को लगा कि नहीं, ये अगर बीमारी है, ये मौत है, तो फिर छोटी की हो बड़ी की हो, सब में आएगी, तो काम करना ही पड़ेगा। तो कुछ जगह हम लोग फोकस हमारा है कि हम किस कम्युनिटी के साथ काम करें, क्योंकि ये सिर्फ बात करने से ये नहीं होगा। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमने छोटी कम्युनिटी में रोजगार के बहुत सारे, किसी को टायर पंचर का दुकान लगाया, किसी को स्टेशनरी का, किसी को परचूनी का, किसी को कुछ। जैसे ही वो टायर पंचर का दुकान लगता है, वो भले ही किसी भी जात सबसे उसके साथ बैठने का नहीं है, लेकिन जैसे ही टायर पंचर की दुकान शुरू हुआ,
लोगों ने अपना ट्रैक्टर, अपने मोटरसाइकिल, अपना ये सब कुछ वहाँ शुरू किया, वहाँ जाना किया, उनके साथ बैठना शुरू किया। और वो खत्म हो गया कि ये किस जाति का है। हम्म? और ऐसे ही जब थोड़ा लोन दिला के किसी को गाड़ी दे दिया, अब उसको गाड़ी में वही उसी को हायर करके ले जा रहे हैं, उसके साथ भी जा रहे हैं, जबकि एक दिन उसके साथ बैठने को तैयार नहीं थे, लेकिन आप आज उसकी दुकान पे बैठे हैं, उसकी गाड़ी में बैठ के पूरा परिवार बैठ के जा रहा है, साथ जा रहा है। हालांकि अभी तक ये जो सोच है ये बड़े लेवल पे, लेकिन हाँ अभी तक वो परिवार तक नहीं पहुंच रहा है कि परिवार में जाएंगे तो थोड़ा उनको बाहर ही रहना होगा, लेकिन बाहर की जिंदगी में ये शुरू हुआ। तो मुद्दा हमें समझ में आया कि ये प्रॉब्लम है जाति का, भेदभाव का। लेकिन ये भेदभाव का जड़ क्या है? क्योंकि हमारे पहले से ही आपका जिंदगी तय कर दिया गया है कि आपको यही करना है, क्योंकि आपका यही रोल है, आप दूसरा नहीं कर सकते। उसको हमने तोड़ना है, और वो हमने तोड़ा है कि नहीं आप ये भी कर सकते हैं। और वो पूरी सोसाइटी ने, समाज ने देखा कि यार जिस बंदे को हम साथ नहीं बैठते थे, जिसके हाथ का खाना पानी नहीं, आज हम उसकी दुकान पे बैठ के चाय पी रहे हैं, टायर पंचर कराने, उनके साथ दोस्ती है, उनकी गाड़ी के साथ लेके जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें जो आर्थिक मजबूती है वो कहीं न कहीं इन चीजों को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही है। और फिर जैसे कि हमारी स्कूल में अब अलग अलग समाज के बच्चे आते हैं। अब आप पब्लिक जब डांस करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो एक दलित परिवार की वाल्मीकि परिवार की बच्ची यहाँ दोस्त है, और वो जो डांस करती थी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पूरा डांस करती है, पूरे पब्लिक के सामने डांस करती है। और जब शादी होती है तो वो शैली अपना भेंट लेके, गिफ्ट लेके उस दलित लड़की के घर जाती है, और दलित लड़की उस लड़की के घर आती है। तो उनको पता है कि अच्छा ठीक है भाई, अब जा ये इनकी दोस्ती, यानी आने वाली जनरेशन में ये चीज खत्म होने वाली है। या हमारे जो आप जैसे साथी यहाँ आते हैं, तो हम ऐसे परिवारों में उनको रुकाते हैं जा करके कि 5 दिन आपको रुकना है, ये वाल्मीकि परिवार में रुकिए, या इस दलित परिवार में रुकिए, या इसमें रुकिए। तो वो देखते हैं कि यार ये नेहल जी या बॉम्बे का या इंग्लैंड का लड़का आकर के और इस परिवार में जिसको हम नजदीक में नहीं जाते हैं, उसमें आकर के 2 महीने के लिए टिक के रह रहा है, 2 दिन के लिए टिक के रह रहा है, उनके साथ खा रहा पी रहा, दोस्ती हो रही है। वो उस परिवार में, और सेम चीज अप्रकाश के परिवारों में भी हमने ठहराया, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वहां ठहराया। तो ये कुछ जो व्यवहारिक बातें हैं, जब हमारे अंदर में ये चीज है, पता लगता है कि आपके साथ बैठने से मेरा कुछ भी नहीं होता है, फिर आपकी जाति धर्म को मैं छोड़ देता हूँ कि यार ठीक है, नितिन मेरा दोस्त है, बाकी किसी का भी हो। ये छोटे छोटे काम हम लोगों ने किया हुआ है, और उसकी वजह से हालांकि लोग मानते हैं कि भाई हम किस ग्रुप के, किस कम्युनिटी के साथ काम करने वाले ले, लेकिन ये भी तय है कि अब उन्होंने हमें स्वीकार लिया है कि हाँ अगर यहाँ काम करना है, उनके साथ जाना, तो ये तरीका है। और इसका बहुत, और हमारे यहाँ एक करीब 1,000 युवाओं का एक नेटवर्क है, दलित युवाओं का एक नेटवर्क है, जो जिसमें हम बैठ करके ये भी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं हमारी कम्युनिटी में, इसको सॉल्व करना है हमें। और कम से कम हम तो एक दूसरे का कॉपरेशन शुरू करें, और बाकी लोग भी। और दूसरा नितिन ये भी है कि आज है वोट की राजनीति। अगर 1,000 युवाओं के साथ आप भेदभाव करेंगे, तो 1,000 युवाओं का मतलब है एक युवा कम से कम 10 वोट लेके चलता है। तो 1,000 युवाओं के पास कितने वोट हैं? तो अगर आप उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे, तो वो जानते हैं कि भाई अब ये नितिन हमारे लिए नहीं है, या निहाल हमारे लिए नहीं है, हम किसी और को दे। तो ये वोट की जो राजनीति है ना, उसने भी इन चीजों को बहुत हद तक, हम तो सिर्फ एक समझाइश का काम करें, लेकिन आगे आकर के वो लोग काम करें कि कहाँ हमारा रिस्पेक्ट है, कहाँ हमको लोग हमारी बात सुन रहे हैं, कौन हमें इन्वॉल्व कर रहा है, ये सब चीज देखते हैं। और देख करके ये भी परखते हैं, समय आते से फिर उनको जवाब भी देने लगे। और आजकल क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे युवा इस कम्युनिटी में भी हो गए, तो समझते हैं सरकारी नौकर है, टीचर है, पटवारी है,
बहुत सारे लोग हैं जो ये इसमें आ गए हैं, उसकी वजह से भी ये मुद्दा बहुत कम होता जा रहा है। कभी कभी आता है, मुश्किल भी आता है, लेकिन हम तरीके से उसको हैंडल भी करते हैं। जी। तेजाराम जी, और एक क्वेश्चन था। हम्म। तो आपने तो बोल दिया ना, डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट का थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, और जिसमें मैं भी बिलीव करता हूँ कि ये एक दिन में तो खत्म नहीं होने वाला, धीरे धीरे हो रहा है। बट और एक प्रॉब्लम जो आता है ऐसे छोटे छोटे गांव में, इवन इन बिग सिटीज, वो है चाइल्ड लेबर का। तो चाइल्ड लेबर में आपने मतलब चाइल्ड लेबर सेक्टर में आपने कुछ भी किया था कि फेस किया था प्रॉब्लम? हाँ, देखिए, आखिर चाइल्ड लेबर होता क्यों है, क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो चाइल्ड लेबर जो है, जैसे अभी आपको का जो बगा 8 9 7 तक बच्चे हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की। उनका भरोसा है कि मरते मरते कम से कम एक या दो बच्चा तो बच जाएगा। ठीक है। और वो इसलिए भी है कि कम से कम जितने बच्चे होंगे उतना ही हमारे लिए कमाई करेंगे। क्योंकि जैसे बस्ती में जाना है, 2 लोग जाएंगे तो कितना खाना लेके आए, 10 लोग हैं तो कितना खाना लेके आएंगे। और अगर एक आपके मजदूरी जाएगा, एक मेरे जाएगा, और किसी किसी के जाएगा, और वो मजदूरी लेके जाएंगे, यानी अभी भी उनकी जिंदगी में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की वो चीज प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक ये है कि कैसे मैं 2 टाइम का बच्चों को खाना खिला लूं, और उसमें ये बच्चे मेरी मदद कैसे करें, है ना। अगर इनको मैं अलग अलग जगह नहीं भेजूंगा तो मेरे 10 परिवारों का पेट एक समय का खाना नहीं बनेगा। तो हम उस वो समझ रहे हैं, अगर आप उनको 10 कितने बार जाके बोलोगे कि तुम ये चाइल्ड लेबर है और इसको नहीं करना चाहिए, खत्म है। लेकिन वो जो कारण है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए कि बाल मजदूरी क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि पीने का पानी नहीं है। तो एक को पानी में लगाएगा, दूसरे को बकरी चराने में लगाएगा, तीसरे को अपने मजदूरी के साथ लेके जाएगा। तो हम उनको अगर आजीविका का कुछ एक मजबूत साधन दें, तब वो बच्चे जाके स्कूल में जाएंगे। जैसे मैंने अपनी स्लाइड में बताया कि एक 10,000 लीटर का टैंक होता है। अगर 10,000 लीटर का टैंक, क्योंकि पैसे वालों के घरों में वो 10,000 लीटर का टैंक बना होता है और वो पैसा दे करके टैंकर से पानी डलवा लेते हैं। लेकिन गरीब लोगों के घर में ये टैंक नहीं होता है। तो वो एक लड़की की, स्पेशली लड़की की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ दिन भर का, दोनों समय का पानी का इंतजाम करेगी परिवार के लिए। तो अगर आप कहोगे कि बच्ची को स्कूल भेजोगे, बोलेगे पूरी परिवार का पानी कौन लाए, तो आप कहे कि छोटा सा मदद मांगिए किसी से, और हम मदद वही मांगते हैं कि यार आप 30,000 रुपये दे दो, क्योंकि ये 30,000 इस घर में बनाएंगे तो वो लड़की फिर स्कूल में चली जाएगी। या जो लड़के हैं उनको थोड़ा एक अनुभव होना है कि 2 साल के लिए हम उनके कम्युनिटी में ही स्कूल चलाते हैं, ताकि बच्चों को भी एक अनुभव हो कि पढ़ना लिखना, किताब, टीचर ये क्या है। और पेरेंट्स के साथ भी हम मीटिंग करते हैं कि भाई ये कितना खराब चीज है, आपका जिंदगी जैसा तैसा चल गया, आने वाले समय मुश्किल होगा है। जब उन दोनों बच्चों को भी अनुभव होता है और पेरेंट्स को भी अनुभव होता है, तब जाके वो सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन करवा देते हैं, और फिर ये आपका चाइल्ड लेबर और ये सब चीज खत्म हो जाए। इसी साल हमने कम से कम 50 ऐसे बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया। और जो हमारा तरीका भी यही है, 1 2 साल के लिए हम काम करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में उसको एडमिशन करवाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में भी वो टिकते नहीं है, तो उनके साथ हमारी तरफ से एक टीचर वहाँ होता है, क्योंकि वो टीचर पे भरोसा करते हैं। तो वो टीचर 1 साल के रहेगा, और फिर वो वहां से निकल जाएगा, और फिर दोस्ती हो जाएगी बाकी लोगों से। तो ये एक बाल मजदूरी का, और ये भी हम करते हैं कि हमारे पपेट शो है, फिल्म शो है, अवेयरनेस कैंप है, इसमें ये मुद्दा भी है कि ये बाल मजदूरी एक कानूनी बच्चों का हक भी है कि बाल अधिकार आपको उनको पढ़ने का हक देता है, ना कि मजदूरी करने का। तो अगर आप ये करोगे कहीं जाएगा तो आपको कानून में भी आपको फंस सकते हैं आप। तो दोनों चीज हम कर रहे हैं, उनको जानकारी भी दे रहे हैं कि बच्चों को कब काम कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, और ये काम कराने के पीछे उनका कारण है, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। दोनों चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में हमारे पास है आज भी, नितिन, अगर कोई है, 25 से 30 बच्चे कहीं स्कूल नहीं जा रहे,
लेकिन हमारे पास रिसोर्स नहीं है, तो सिर्फ हम 50 बच्चों को लिए ही काम कर रहे हैं। अगर आज भी कोई रिसोर्स हो तो कम से कम 1,000 फैमिली के 700 बच्चे जो कहीं स्कूल में चले, फटाक से हम एक साल उनके साथ काम करें, नेक्स्ट ईयर उनको स्कूल में डाल सकते हैं। लेकिन हम ये कहीं इसके लिए हम कहीं प्रपोजल भी, क्योंकि वो लोग मानते नहीं है कि राइट टू एजुकेशन के बाद बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही है। बच्चे हैं अभी भी। तो ये मसला है, वो दोनों तरीके से इसको हल करना होगा और हम कर रहे हैं। Teja Ramji, thank you so much. If you have any more questions, please can ask. But मुझे बस तेजा राम जी को एक चीज बताना है कि हमारा ये आपको युवा दिख रहे अभी, दे विल ऑल्सो बी डूइंग इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑन देयर ओन, है ना? जो आप प्रभा के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं, तो आपको हम्म, मालूम है ये फेलोशिप में, इंटर्नशिप में हम्म, कैसा हम्म, प्रोग्राम होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर सब अपना अपना प्रोजेक्ट्स दैट दे वांट टू डू और दे आर ऑलरेडी डूइंग, है ना, जो हाँ, स्ट्रेंथन कर रहे हैं वो बिल्कुल। सस्टेनेबिलिटी लेंस से। तो आप और एक और चीज़ है कि ये कोहॉर्ट बहुत डाइवर्स है। टॉप जस्ट नॉट अबाउट टॉपिक्स एंड थीमेटिक्स जो काम कर ओके। रहे हैं, but in terms of age, experience, and also the expertise or interest they have. For example, Nishan, he's still in school. He'll be graduating this year. हाँ, But हाँ, whereas someone like Nitin has been a part of like UNFCC, I guess, if I'm not wrong, है ना? So बहुत experience और exposure की तरफ से भी diverse है. Then we have Sunny, who is an artist. और हाँ, उसको बता भी रहा था वो ब्लॉक प्रिंटिंग का टाइम पे जो वीडियो चल रहा था, हाँ, कि हाँ, तो हाउ वी कैन एज यंग पीपल यूज आवर टैलेंट्स टू वर्क विद द कम्युनिटी, है ना? और श्योर। आपने तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिया आज, जैसे डाइवर्स, एंड वी हैव पुण्यम आल्सो, who is a bit into fashion, and Lavanya, Kunal here, I mean all diverse, है ना? तो जो जो एग्जाम्पल्स दिया आपने, जिस तरीके से ये कम्युनिटी के साथ संबंध रख के आप लार्ज स्केल एज वेल एज स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स, और हम्म, नॉट जस्ट कम्युनिटी के साथ पर गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस लाइक कोको हम्म, कोला से फंडिंग हम्म, किया है, दीज आर वेरी interesting insights to have for a young person who's maybe like just starting on their own, right? So मेरा जो आस्क है आपको, कि क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी यहाँ सब लोगों को, कि एक तो मोटिवेट हो जाए, और ऑल्सो व्हाट आर द स्मॉल स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू हेल्प ईच अदर, है ना, इस स्पेस में। तो हाँ, बस वही था। मेरा कोई मैं मैसेज तो नहीं है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और एक आह्वान में कर रहा हूँ कि अभी टाइम आ गया है युवाओं का, और खास तौर से पढ़े लिखे युवाओं का। और पढ़े लिखे युवाओं का मैं बात करता हूँ कि एक तो होता है हमारे गांव की स्कूल कॉलेज, उसमें लोग पढ़ते हैं। और दूसरा है कि एक टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी जो टॉप में रहते हैं, जो बहुत सोचते हैं, जैसे अभी आपने बताया कलाकार आर्टिस्ट, ये जो सिर्फ लिटरेसी से और हट के आगे कुछ कर। तो अगर वो लोग और ये कम्युनिटी के लोग, क्योंकि ये भी उतने ही प्योर है, उतने ही ऑर्गेनिक है जितना कि वो उधर तक ही पढ़े लिखे, अगर ये दोनों आपस में मिल जाए, और ये बीच की जो लिटरेसी वाली भीड़ है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली, इसको तभी हम समझा सकते हैं या तभी हम कन्विंस कर सकते हैं जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो जिस संस्था में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जो भी है, फिर भी आपका अपना अंदर का एक पैशन होता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, उसको बचा के रखना है। और आपका अंदर का जो 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 इच्छा है कि मुझे ये करना, वो आपका कनेक्शन आप जब कम्युनिटी में जाएंगे तभी मिलेगा। अरे वाह, मुझे तो यही करना था ना।
तो आपको ये है कि आप प्लीज एक्सपोजर आइए, लोगों से मिलिए, कम्युनिटी के साथ रहिए। और क्योंकि आपके पास बहुत गुंजाइश है कि आप इस कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप उस पोजीशन में हैं। तो सिर्फ ये है कि आपको अपना दिल का, अपना करीब का एक रास्ता चुनने के लिए आपको यहाँ आना ही चाहिए लोगों के बीच में। और ताकि तभी आपका भी एक जिंदगी एक खुशहाल होगा कि अरे वाह, मैंने मेरे हुनर को यहाँ तक पहुंचाया। और लोगों को भी एक तसल्ली होगी कि अच्छा, ये पढ़े लिखे लोग भी हमारे पास आते हैं क्या, बात करते हैं क्या। उनको भी अच्छा लगेगा कि पढ़ना लिखने का मायने क्या होता है। पढ़ने लिखने का मायना सिर्फ अपना एक, अरे तुम ये नहीं, अच्छा छोड़ो, तुम प्रैक्टिस छोड़ो, अब हम बता रहे हैं आपको रास्ता। और ऐसे जाकर के पोलाइटली आप जब बोलते हैं तो हमारा जो पढ़े लिखे का लोगों का एक रिस्पेक्ट है और बढ़ता है। और उन लोगों को भी है कि चलो हमें भी पढ़ना चाहिए। मेरा सिर्फ यही है, अ, कोई थॉट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपके पास जो टीम है वो उतने ही ऑर्गेनिक है जितने हमारे गांव में अनपढ़ और सिर्फ काम करने वाले लोग हैं। तो कहीं न कहीं ये कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को ट्राई करना चाहिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कभी भी किसी तरीके से चाहे हम करें, लेकिन मिलना चाहिए। वही एक तरीका है एक दूसरे को संवेदनशील होने का। थैंक यू सो मच तेजाराम जी। आई थिंक दिस वाज रियली इंसाइटफुल। और इससे हम अब आज का सेशंस क्लोज करेंगे। If you have any more questions or you want to reach out to Tejaram ji, I can share you the email. You can also, in the future, if you want to go to मंथन कोठरी है ना, तेजाराम जी के पास के साथ काम करने के लिए, you can definitely have that experience and get a chance to engage with him also. And hopefully, and we are always, तेजाराम जी तो बहुत अच्छे से प्रभा के साथ जुड़े हैं, तो हर समय आपके साथ एंगेज कर पा सकते हैं। सो बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब जरूरी नहीं है कि हम टिक करके आ करके मंथन के कैंपस में रहें। मेरा सिर्फ हम्म। मानना है कि 1 2 दिन की आइए, पूरा पूरा राउंड लीजिए कि क्या हम्म। हो रहा है क्या। और फिर जहां भी हैं आप, जिस भी सेक्टर में हैं, वहीं से ही आप हम लोग मिल करके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप काम को ठीक से समझ सकते हैं, जब मैं बोलूंगा कि अच्छा इस तालाब की बात कर रहा हूँ तो आप उसको एकदम से रिलेट कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा एक बार आ जाइए किसी तरीके से। All right then. Thank you all for staying this late. और थैंक यू सो मच तेजाराम जी फॉर मेकिंग ऑल दैट एफर्ट। आपने वो प्रेजेंटेशन जो दिखाया वो भी इट्स रियली इंस्पायरिंग। एंड इफ यू कुड शेयर दैट, है ना, हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। जी दैट जी, विल बी नाइस। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको। आपने मुझे ठीक से सुना क्योंकि ये भी मेरे लिए एक है कि एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात को कहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी और पूरी टीम को। थैंक एक और चीज है, और हम स्क्रीनशॉट हाँ लेते हैं लास्ट में। हाँ तो हाँ। सब लोग का, इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास, it would be really nice to have a picture with Tejaram ji. लवन्या और कुणाल तो स्माइल इंटर्न्स ऑलरेडी बन चुके हैं पहले। Punyam, you can remove your virtual background actually. I think it's creating a problem. You can just have a normal background. ये पीपीटी बनाने में कुणाल ने बहुत मदद किया। अरे वाह, very nice PPT by the way. या Okay, Punyam, are you ready? We will wait for you. Till then, Kunal, you want to share your Manthan Kotri experience? Okay, cheers, guys. 1, 2, 3, go.